हमारे महापुरुषों के बारे में क्या विचार है, इसको अगर हम देखें तो समझ में आता है कि हम क्या करेंगे। स्वामी जी के भाषण से, स्वामी जी के कीर्ति से सारे के सारे ईसाई जगत में एक हड़कंप मच गया था। हिंदुस्तान में भी सत्ता ब्रिटिशों की थी, इसलिए हिंदुस्तान में भी स्वामी जी को बदनाम करने की कोशिश अखबारों के माध्यम से शुरू कर दी गई। विशेष रूप से जितने महानगर थे उन महानगरों में स्वामी जी के बारे में गलत धारणाएं प्रचारित होने लगी। स्वामी जी ने अपने भोजन की पद्धति बदल दी है, वे सन्यासी का जीवन नहीं जी रहे हैं। स्वामी जी खान पान करते समय जिस प्रकार से हिंदुस्तानी परंपरा और संस्कृति थी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और स्वामी जी के कारण, मैंने आपको बताया ना, एक महिला जिसने स्वामी जी को अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, सोनबर्ग नाम की महिला के घर की नौकरानी को इसलिए निकाल दिया गया कि वहां पर स्वामी जी रहने के लिए आ गए। इस प्रकार की खबरें छपने लगी यहाँ पर। और ये खबरों की कतरनी जब स्वामी जी के पास में पहुंची, कारण क्या कि यहाँ के अखबार में जो छपता था वो दूसरे दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड में छपता था, वहां के टाइम्स में छपता था, और वहां जब स्वामी जी के बारे में छपता था तो ये छपने के कारण कहीं ना कहीं स्वामी जी के बारे में अंग्रेजों के मन में एक वितृष्णा उत्पन्न होनी चाहिए कि इनका हिंदुस्तान का चरित्र अलग है और इनका अमेरिका का चरित्र अलग है, इसलिए दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति पर हम विश्वास कैसा करें। इस प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करने की दृष्टि से मीडिया के माध्यम से स्वामी जी के जीवन पर कीचड़ उछालने का ये सारा का सारा काम मीडिया के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन स्वामी जी किसी भी प्रकार से इससे आहत नहीं हुए। स्वामी जी ने अपने साथियों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर कोई तुमसे यह कहता है कि विवेकानंद भारतीय पद्धति का भोजन नहीं करता तो तुम उससे कहो कि एक रसोइया भेज दे, उसका खर्चा उठा ले, मैं भारतीय पद्धति से भोजन करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि कोई अगर तुमसे यह कहता कि कामनी कांचन के साथ मैं इतना घुल मिल गया हूं कि मेरे सन्यासत्व की परिपाटी विसर गया हूं तो तुम उससे कहो ये त्रिकाल झूठ है, ये सत्य नहीं हो सकता। हमने बचपन से नरेंद्र को देखा है, विवेकानंद को देखा है, वो कामनी कांचन के मोहजाल में कभी नहीं आ सकता। स्पष्ट से झूठ कहो, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तीसरी बात ये कही कि मैं किसी प्रकार से किसी की करुणा पर, किसी की दया पर मैं आश्रित नहीं रह सकता। मैं यहां पर जो काम करने के लिए आया हूं वो विपरीत वातावरण में एक कार्य करने के लिए आया हूं, तो इसलिए वर्तमान सामाजिक संस्कृति के साथ में मिलकर के मेरे पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे सामाजिक जीवन में कुछ समझौते करने पड़े तो भी मैं वो समझौते करूंगा, लेकिन मेरा चरित्र, मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतर्मन, मेरा वैयक्तिक जीवन उससे कहीं भी बाधित नहीं होगा। ये विश्वास के साथ तुम लोगों के बीच में कहो। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जाकर के स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी के विरोध में जो आर्टिकल लिख करके आते थे ना, ये आधे से ज्यादा आर्टिकल जो रहते थे मुजुमदार के आर्टिकल रहते थे, जो मंच पर दाहिनी तरफ जाकर के बैठा था। अब कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से हमारे धर्म की स्थापना करने के लिए कोई सन्यासी जाए तो उसका विरोध किस प्रकार से होता है। एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि हमने सुना है कि दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्याएं भी दर्शन करने के लिए जाती हैं करके। स्वामी जी ने कहा कि हाँ जाती है, इसमें पाप क्या है, जाती है वैश्याएं भी दर्शन करने के लिए जाती हैं करके। तो उसने दूसरा प्रश्न किया कि वैश्याएं जो व्यवसाय करती है क्या ये अमंगल नहीं है। बहुत मार्मिक प्रश्न है कि वैश्याएं जो कार्य करती है ये अमंगल नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि वैश्याएं जो काम करती है उसके तरफ देख करके नाक और भौं बाद में छिकोड़ना। पहले ये सोचो कि तुम्हारे घर में पतिव्रताओं का जो सतीत्व बचा है उसकी ढाल बन करके लंपट लोगों को रोकने का काम जो करती है वो सेना के रूप में वैश्या खड़ी हुई है, अन्यथा तुम्हारे पतित्व और सतीत्व कहां नष्ट हो जाते पता नहीं चल सकता। और दक्षिणेश्वर के मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई जाए, उसका धंधा और उसका उद्योग कुछ भी हो लेकिन मन में कलुषिता हो तो मां जगदंबा का दर्शन करने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन साफ मन से दक्षिणेश्वर के मंदिर में कोई वैश्या भी दर्शन करने के लिए जाती है तो उससे अच्छा भक्त दूसरा नहीं हो सकता। इस बात की स्थापना अगर किसी ने करी तो विश्व पटल के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने। अनेक ऐसे प्रश्न, स्वामी जी को नीचे दिखाना है, गुरु को नीचे दिखाना है, तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्या दर्शन करने के लिए जाती है। बदनाम करना है, बदनाम करने के लिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा है उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, क्या बोलते हैं आजकल इसको, यानी फीमेल से ही बदनाम किया, ईमेल मिली नहीं उनको, तो शायद ईमेल रहता तो बहुत ज्यादा बदनाम कर जाती। तो ये सारी चीजें उस समय भी समाज की जो बुराइयां हैं उस समय भी ये सारी बुराइयां उस समाज में थी। और इन सारी चीजों से लड़ते लड़ते, गैरों से तो दूर,
अपने ही हिंदुस्तान में स्वामी जी के बारे में ऐसा छाप रहे थे कि जिसका जवाब अखिल विश्व के सामने देते देते स्वामी जी को उनसे लड़ाई करनी पड़ी और अपने सत्य को वहां पर स्थापित करने की कोशिश करने पड़ी। कुल मिलाकर के स्वामी जी के बारे में वहां पर अखबारों में छापा गया कि स्वामी जी एक तूफानी सन्यासी है। अब स्वामी जी के बारे में तूफानी सन्यासी छापने के बाद स्वामी जी ने हेल नाम की एक महिला थी, उसको बड़ा सुंदर सा एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं तूफानी सन्यासी हूं, तो मैं तूफानी तो कहीं भी नहीं हूं, और मैं जो कार्य कर रहा हूं ये कार्य करने का मेरा एक कारण है। मेरे दृष्टि से मुझे ये लगता है कि पूर्णता का अर्थ स्वयं का परिपूर्ण होना होता है। पूर्णता का अर्थ स्वयं का परिपूर्ण होना होता है, और मैं अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं वो आक्रामकता से कर रहा हूं, इसे आप तूफान कह सकते हो। लेकिन स्वयं की परिपूर्णता के साथ साथ लक्ष्य की परिपूर्ति करना यह भी मेरा ध्येय है। इस लक्ष्य की परिपूर्ति करने के लिए मेरी नितांत आवश्यकता है कि मैं ऐसे लोगों की फौज तैयार कर सकूं जिन्हें मैं स्वयं पूर्ण बना के परिपूर्ण बना सकूं। जो स्वयं पूर्ण होकर के परिपूर्ण हो गए तो मेरे उद्देश्य के परिपूर्णता के लिए परिलक्षित हो जाएंगे। और इसलिए मैं छोटे से ही समूह को समाज के प्रति जागृति उत्पन्न करके संदेशवाहक के रूप में बैठता हूं। मैं बड़ी भीड़ के सामने लोकोद्गार व्यक्त करके लेश मात्र भी अपने परिश्रम को जाया नहीं कर सकता, कारण भैंस के आगे दिन बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं परिपूर्ण होकर के परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति को परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए सैनिक के रूप में काम करे, उस कार्य को करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। स्वामी जी ने एक पत्र खेतड़ी के राजा को लिखा। मैंने आपको बताया कि वहां जाने से पहले टिकट खेतड़ी के राजा ने निकाली थी। उस पत्र में स्वामी जी ने जो लिखा वो हम सब लोगों की आंख खोलने वाला है। स्वामी जी ने लिखा कि अमेरिका में नारी ये रूप में लक्ष्मी होती है और गुण में सरस्वती होती है और साक्षात जगदम्बा होती है। अमेरिका में नारी ये रूप में लक्ष्मी होती है, गुण में सरस्वती होती है और साक्षात जगदम्बा की परिपूर्ति होती है, प्रतिपूर्ति होती है। इसका प्रमाण है कि जब मैं शिकागो में गया तो शिकागो में जाने के बाद में जिस महिला ने मुझे बोस्टन में अपने घर में रहने का आश्रय दिया वो भी महिला थी। जिसने मुझे छत उपलब्ध कराई वो महिला थी। जिसने मुझे भोजन उपलब्ध कराया वो महिला थी। इसी महिला के कारण राइट नाम का एक ग्रीक प्रोफेसर मिला, जिसके चिट्ठी के कारण मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करने का मौका मिला, वो भी उस महिला ही उसका कारण थी। मैं जब शिकागो की सड़कों पर घूम रहा था तो शिकागो की सड़कों पर घूमते हुए जब मैं रास्ता भटक गया था, सम्मेलन के स्थल का मुझे पता नहीं था और रास्ते पर एक दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था, तो जो हेल नाम की महिला बाहर निकली और उसने मुझे अपने घर में बुला करके आश्रय दिया, मुझे उस मंच तक ले जाकर के मंच से विचार स्थापित करने का अवसर प्रदान किया, वो भी महिलाएं थी। ये दो महिलाएं तो केवल नाम मात्र है। मैंने आपके सामने जो विचार बताए ना स्वामी जी के बारे में लिखे हुए, इसमें एक में भी केवल मैक्स मुलर को मैंने छोड़ दिया तो सारे के सारे नाम महिलाओं के हैं। हम ये कोशिश करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि केवल हमारे यहाँ ही यत्र नारीषु पूज्यते रमण्यते तत्र देवता है, ये भावना है करके, लेकिन महिलाओं की स्थिति स्वामी जी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वहां पर भी महिला को समाज में उतनी ज्यादा उन्नति थी, इतना ज्यादा स्थान था कि वो पूरी समानता के साथ में पुरुषों के साथ में आंदोलित होकर के सामाजिक जीवन में काम कर रही थी। और स्वामी जी ने राजा खेतड़ी को जो पत्र लिखा उसमें से ये सारी की सारी चीज लक्षण करके हमारे सामने आती है। उन्होंने जो शब्द लिखे ऐसे थे कि अगर अमेरिका में ये विदुषी महिलाएं नहीं रहती तो ये सन्यासी भटकता रहता, इसे रहने का ठिकाना नहीं रहता, इसको आश्रय नहीं मिलता, इसको स्थान नहीं मिलता और ये निराश्रित होकर के कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से अछूता रह जाता। इसलिए इन विदुषी महिलाओं को मैं सशक्त नमन करता हूँ। मेरे साथियों, मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे देश में 20 करोड़ लोग हैं जिनकी भूख, जिनकी तृष्णा, जिनकी क्षुधा लगातार उन्हें पीड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। उनका जीवन का उत्थान करने के लिए मेरे इस संयोग में आकर के आप जुड़ो। और साथियों, बड़े प्रमाण में मुझे नौजवानों की ऐसी फौज दो जो फौज मिल करके इस अखिल विश्व में हिंदुस्तान के इस भूख, दरिद्री और गरीबी को मिटाने का कार्य कर सके करके। इन सारे कार्यों को करते समय स्वामी जी ने एक बात और स्थापित करी कि पाश्चात्य संस्कृति अपने आप को बड़े प्रमाण में विकसित और सुलझी हुई संस्कृति समझती थी।
स्वामी जी ने चिर परिचित वाणी में कहा कि पाश्चात्य क्षितिज यह चमकीला आलोक नहीं है, पाश्चात्य का विकास का क्षितिज यह चमकीला आलोक नहीं है, यह चिंता की लपटों का सूचक है। और अगर इसने भारत के आध्यात्म के साथ में स्वयं को आत्मसात करने की चेष्टा नहीं करी तो यह ढह के रेत के महलों के समान गिर जाएगा। इसलिए अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को हिंदुस्तान की आत्मा और अंतरात्मा के अनंत ज्ञान के साथ में हम समाविष्ट करके एक नई संस्कृति का निर्माण करें, जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति और उपभोक्तावाद के कारण समाज में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें भी सुधार हो सके। और भारत में आत्मज्ञान तो है लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए उसका भी विकास हो सके। इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर के दोनों देश के उत्थान के लिए काम कर सके। इस प्रकार का विचार भी स्वामी जी ने वहां पर लिखा। स्वामी जी व्यंग भी बड़ा सुंदर करते थे। ये हेल नाम की उनकी जो मैत्रिणी थी जिन्होंने स्वामी जी को आश्रय दिया था, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैं अभी एक धर्म सम्मेलन में आया हुआ। ये धर्म सम्मेलन 31 जुलाई 1854 को हुआ। उन्होंने बताया कि इस धर्म सम्मेलन में मुझे बुलाया गया, मैं भी यहाँ आ गया। मैं यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो यहाँ पर कालविल नाम का एक व्यक्ति है जो प्रेत अपने अंदर समाविष्ट करके प्रेत की भाषा में लोगों से बात करता है। दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि ईश्वर की सारी शक्ति मेरे आह्वान के साथ मंत्र शक्ति से मेरे शरीर में आप्लावित हो जाती है और मैं स्पर्श कर दूं तो उसके रोग दूर हो जाते हैं करके स्पर्श शक्ति से रोग निवारण की क्षमता रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। और इन सारे लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, व्यंग देखिए, कि अगर इसी प्रकार से सारी चिकित्सा होते रही तो अंधों को नेत्रदान देने का काम भी स्पर्श करके निपटा डालेंगे। स्वामी जी ने हेल को पत्र लिखते हुए लिखा और उन्होंने उसके आगे लिखा कि ये सारे प्रयोग जिस जगह हो रहे थे, यहाँ कल रात को तेज आंधी आई, आंधी आने के कारण पेंडाल उड़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेंडाल उड़ा है, ये पेंडाल उड़ा नहीं, इन महानुभावों ने प्रेत शक्ति के साथ वार्ता करते समय जिस शक्ति का सृजन किया, उस शक्ति के सृजन से ही मूर्त रूप से अमूर्त रूप को पेंडाल की प्राप्ति हो गई। और उन शक्तियों के प्रवेश के कारण मैदान में बैठी हुई जो 200 कुर्सियां थी, ये एक साथ नृत्य करने लगी, जो अमेरिकी संगीत पर आधारित था। स्वामी जी व्यंग नहीं करते थे, ऐसा नहीं। इस प्रकार का पत्र भी स्वामी जी ने हेल को लिखा। इसलिए स्वामी जी अपने इस बौद्धिकता के जीवन में जिस समय, अब देखिए, रिलैक्स होने के लिए आदमी के अलग अलग तरीके होते हैं। स्वामी जी ने भी पत्र लिख करके एक तरीका लिखाया, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। 31 जुलाई 1854 को लिखा गया पत्र, श्रीमती हेल को स्वामी जी ने यह पत्र लिखा था करके। जून 1985 में स्वामी जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिस पुस्तक का नाम राजयोग था। स्वामी जी के जीवन के अनेक भाषणों पर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिन पुस्तकों को स्वामी जी के भाषणों के अंश को संकलित करके प्रकाशित किया गया। लेकिन राजयोग नाम की यह जो पुस्तक है, ये एकमात्र पुस्तक ऐसी है जिसका डिक्टेशन स्वामी जी ने दिया। तो स्वामी जी के डिक्टेशन के बाद इस पुस्तक को लिखा गया। इस पुस्तक को लिखने का काम जिसने किया वो विलियम जेम्स नाम की, उस पुस्तक को लिखने का काम जिस विदुषी ने किया उसका नाम एस.ई. वाल्डो था, एस.ई. वाल्डो। उसने अपने अनुभूति कथन में लिखा है कि स्वामी जी के साथ जब मैं ये राजयोग नाम की पुस्तक लिखने के लिए बैठी तो स्वामी जी डिक्टेशन देते देते रुक जाते थे, रुकते रुकते ध्यान अवस्था में चले जाते थे और ध्यान अवस्था में जाकर के पातंजलि योग से कोई सुक्त उठा करके लाते थे और उस सुक्त की विवेचना और मीमांसा करने में उनको 30 से 40 मिनट लग जाते थे। उसके बाद उसको शब्द में ढाल करके प्रकाशित करने के लिए लिखने का काम मेरा होता था। इसलिए 20 मिनट की बात लिखने के लिए भी स्वामी जी ध्यानस्थ अवस्था में चले जाए तो कभी कभी 2-2 घंटे मुझे बैठना पड़ता था। इसलिए ईश्वर की अनुभूति से पातंजलि की जो मीमांसा स्वामी जी ने वैयक्तिक अनुभूत की, उसको उन्होंने राजयोग नाम की पुस्तिका में परिभाषित किया, उसको लिखने का काम मैंने किया है करके। उस पुस्तक के बारे में इतना ही कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद विलियम जेम्स और टॉल्स्टॉय जैसे व्यक्तियों के भी जीवन में परिवर्तन आया। टॉल्स्टॉय स्वयं कहता है कि मेरे जीवन की ऊर्जा का कोई कारण है तो स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई राजयोग की पुस्तक है। स्वामी जी ने इसके बाद आकर के एक बात कही कि समाज में अगर धर्म को स्थापित करना है तो अमेरिकियों के बीच उन्होंने स्वामी जी ने कही कि इस धर्म को स्थापित करना है तो इसके लिए आवश्यकता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, शुद्धता। इन सारी चीजों के अभाव के बगैर में किसी भी प्रकार से धर्म की स्थापना संभव नहीं। धर्म की स्थापना के लिए नितांत आवश्यक है ब्रह्मचर्य का होना। स्वामी जी से अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, लेकिन अमेरिकी लोगों में मैंने कहा कि एक नौजवानों की आदत होती है कहीं ना कहीं एविडेंस होना चाहिए करके। स्वामी जी ने एक सभा में कहा कि एकाग्र चित्त जब मनुष्य हो जाए तो बाह्य जगत का उससे कोई ध्यान नहीं रहता। एकाग्र चित्ता में बाह्य जगत के आडंबर से वो व्यक्ति दूर हो जाता है। एक बार
एक पशु चिकित्सा के कॉलेज में स्वामी जी को व्याख्यान के लिए बुलाया गया। केवल इसीलिए बुलाया गया कि ये चेक किया जाए कि एकाग्रता से ये सारी चीज दूर होती है नहीं। एक खाली पीपे के ऊपर स्वामी जी को व्याख्यान देने के लिए बैठा दिया गया। स्वामी जी व्याख्यान देने के लिए बैठ गए और जैसे स्वामी जी व्याख्यान देने के लिए बैठे, आजू बाजू से गोलियां चलने लगी। स्वामी जी का व्याख्यान पूरा शुरू रहा। स्वामी जी किसी प्रकार से हले डुले नहीं, उनकी एकाग्रता कहीं भी भंग नहीं हुई। और एक बात स्थापित हो गई कि अगर आदमी ध्यानस्थ अवस्था में एकाग्रचित हो तो आजू बाजू से कनपटी के बाजू से भी गोलिया जाए तो उसे उसका लेश मात्र भी पता नहीं चलता। एकाग्रचित्तता के साथ में हम समाधिस्थ अवस्था में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहने का मत है मेरा। एल्ला हेविलर नाम की एक महिला है, उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अमेरिका में स्वामी जी ने आकर के क्या किया। तो अमेरिका ने स्वामी जी ने आकर के केवल धर्म की स्थापना नहीं करी, उन्होंने अमेरिकियों को बताया कि पत्नी और माता में क्या फर्क है। उन्होंने अमेरिकियों को आकर के बताया कि पत्नी और माता में क्या फर्क है, पत्नी की क्या परिभाषा है, माता की क्या परिभाषा है। ये परिभाषित करते समय वो ये भी नहीं भूले कि पिता की क्या परिभाषा है और पति की क्या परिभाषा है। माता की भूमिका अलग हो सकती है, पत्नी की भूमिका अलग हो सकती है, पति की भूमिका अलग हो सकती है, पिता की भूमिका अलग हो सकती है, और जहाँ ये चारों हो वहीं पर परिवार हो सकता है। इसलिए परिवार की चीज स्थापित करने का काम भी स्वामी जी ने अपने विचारों के माध्यम से किया और बृहत्तर व पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पत्नी ने पत्नी का धर्म, पति ने पति का धर्म, माँ ने माँ का धर्म और पिता ने पिता का धर्म का निर्वहन करना चाहिए, जिससे बृहत्तर और पवित्र कर्तव्य का हम समष्टि के लिए संचार कर सकते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। मैं बहुत सारी चीजें हैं आपसे कहने की, स्वामी जी के जीवन की अनेक बातें हैं जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और इन सीमाओं के कारण मेरे बोलने के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बंधन भी है। एक अंतिम उदाहरण देकर के मैं आपको अपने विचारों को समाप्त करना चाहूंगा। इंगरसोल नाम का एक बड़ा प्रख्यात विचारवान था। ये विचारवान अपने एक उद्बोधन के लिए उस समय $2 लाख लिया करता था। एक उद्बोधन के लिए $2 लाख लिया करता था। आप कल्पना कीजिए कि 1893 में जिसको एक व्याख्यान के लिए $2 लाख मिलते हैं वो कितना बड़ा विद्वान होगा। उसके साथ स्वामी जी का साक्षात्कार हुआ और इंगरसोल के साथ में स्वामी जी का साक्षात्कार हुआ और स्वामी जी के साक्षात्कार में इंगरसोल ने बताया कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण समाज को एक संतरा समझता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सृष्टि है ये उपभोग का कारण है, इसलिए जितने जल्दी हो सके संतरे का रस निकाल करके पी लेना चाहिए, जिससे संपूर्ण सृष्टि को आत्मसात कर सकूंगा। स्वामी जी ने कहा कि संतरा तो मैं भी संपूर्ण सृष्टि को समझता हूँ, लेकिन संपूर्ण संतरे का रस एक बार में निकाल करके पी लेना मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास नहीं कर सकता कि तुमको डर होगा तुम कल मरने वाले हो। मेरा जीवन बहुत लंबा है, मैं संतरे की हर फाक का आनंद लेना चाहता हूँ, समाज के हर अंग का मैं आनंद लेना चाहता हूँ, सृष्टि के हर पद्धति का मैं आनंद लेना चाहता हूँ और हर फाक के आनंद में, समाज के हर घटक के आनंद में, विश्व के हर घटक के आनंद में जो आनंद प्राप्ति होगी वो आनंद चिरकाल तक चिरंतन जगत के लिए ख्याति देखते रहेगी, मार्ग प्रशस्त करते रहेगी। इसलिए संतरे को एक बार में निचोड़ करके रस पी जाना, मैं इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ, कारण ये भोगवादी प्रवृत्ति है। मैं भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करके समाज को समाविष्ट करने वाली, अंतर्भूत करने वाली और सार्वभौमिक एक निष्ठ का निर्माण करने वाली संस्कृति के दृष्टि से मैं संतरे की हर फाक का आनंद लेकर के समाज की व्याख्या करने में विश्वास रखना चाहता हूँ। मैंने आखिरी में संतरे का उपयोग इसलिए किया कि हम संतरा नगरी में बैठे हुए और आप सारे लोगों ने संतरे का रसास्वादन किया। इस रसास्वादन में स्वामी जी ने जो बात कही संतरा नगरी में एक संतरी की हैसियत से मैंने आपके सामने प्रस्थापित करने की बात की। और दुष्यंत कुमार जी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख करके गए हैं, जिन पंक्तियों को आज कहना मैं आवश्यक समझता हूं। डॉक्टर साहब का परिचय दिया तो डॉक्टर साहब के परिचय में हमने सारी चीज बता दी। हमने ये नहीं बताया कि डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे गजल भी लिखते हैं, गीतकार भी है डॉक्टर साहब का। दुष्यंत कुमार ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि पीर पर्वत सी पड़ी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो मेरा ये है सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वामी जी ने जो एक आग विश्व पटल पर जगाई थी उसे मशाल के रूप में लेकर के इस 150वीं वर्षगांठ पर इस राष्ट्र का नौजवान फिर से देदीप्यमान भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्प होगा, ऐसा विश्वास मैं अपने जेहन में रखना चाहता हूँ। एक सूचना भी इस प्रसंग पर मैं देना चाहता हूँ जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ।
नागपुर महानगर पालिका ने स्वामी जी की 150वीं जयंती निमित्त एक अनूठा उपक्रम अपने हाथ में लिया है। स्वामी जी के जीवन की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचे, इसलिए चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इस उद्घोष वाक्य को लेकर के हम लोग कन्याकुमारी से नागपुर तक एक स्केटिंग रैली का आयोजन कर रहे हैं। नागपुर शहर के 25 बच्चे स्केटिंग पहन करके कन्याकुमारी से नागपुर तक के 1780 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। 2 जनवरी को ये यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ होगी और कन्याकुमारी से लेकर के 12 जनवरी को नागपुर शहर में ये यात्रा समाप्त होगी। विवेकानंद महानाट्य नागपुर शहर में उस दिन रखा है, जिसे समस्त नगरवासी आकर के देख सके और उस जगह इस रैली का समारोह होगा। इसी दिन इस पुण्य प्रसंग पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अंबाझरी तालाब के पास में स्वामी विवेकानंद जी की कन्याकुमारी में जो शिला है, उस शिला को ध्यान में रखते हुए उस पार्श्वभूमि पर स्वामी जी की एक 20 फीट ऊंची प्रतिमा को भी हम अंबाझरी ओवरफ्लो पॉइंट के पास में स्थापित कर रहे हैं। इस संकल्पना में भी संकल्पना यही है कि जब हम कन्याकुमारी जाते हैं तो हम सूर्यास्त के समय में उस शिला के दर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित करते हैं। पश्चिम नागपुर में स्थित होने के कारण सूर्यास्त जब होता है तो सूर्यास्त की सारी लालिमा अंबाझरी के तालाब में दिखाई देती है और उस लालिमा के पीछे सामने स्वामी जी की प्रतिमा हो, 25 फीट ऊंचा पेडेस्टल होगा, उस पेडेस्टल के ऊपर स्वामी जी होंगे और बैकग्राउंड में पूरी लालिमा होगी। वो दृश्य कन्याकुमारी का दृश्य हमारे सामने ला सकेगा। इस संकल्पना से हम उस चीज को यहाँ कर रहे हैं। महानगर पालिका के बजट से 3 करोड़ रुपए की राशि उस जगह लैंडस्केप और सारी सुविधा तैयार करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो नागपुर शहर के लिए एक आदर्श स्थल होगा, प्रेक्षणीय स्थल होगा। और केवल प्रेक्षणीय स्थल हो ये भावना नहीं, उस पेडेस्टल के नीचे जो हॉल होगा वहाँ ध्यान केंद्र होगा और वहाँ पर स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई चित्र प्रदर्शनी हम लगाएंगे, जिससे वहाँ आने वाला नौजवान स्वामी जी के विचारों की प्रेरणा लेकर के वहाँ से जाए। यह संकल्पना है। आपने अवसर दिया, मैं अपने उत्साह का संवर्धन नहीं कर सका, आपका 2 मिनट ज्यादा ले लिया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावो विद्यते देव, भावो ही विद्यते देवो, तस्मात् भावो ही कारण। देव हा लाकडाच्या मूर्तीत नसतो, दगडाच्या किंवा मातीच्याही मूर्तीत नसतो। देव हा खरं तर मनुष्याच्या भक्तिभावात असतो। आता पुढील सूत्र हे मी श्री मोहनजी बेलकर यांच्या हाती सोपवून मी मधुरा भड आपल्या सर्वांचा निरोप घेते, पण तत्पूर्वी कार्यक्रमाची सांगता ही वंदे मातरम या गीतानं होईल याची नोंद घ्यावी। पूज्य स्वामी विवेकानंद, माता सरस्वती, आदरणीय व्यासपीठ आणि आपण सगळं उपस्थित असलेले श्रोतृवृंद, मी मोहन भेलकर, सक्करदरा जिल्हा विश्व हिंदू परिषदेचा अध्यक्ष आणि यशकीर्ती फाउंडेशन या संघटनेचा एक सदस्य या नात्यानं आपले आभार मानण्यासाठी इथे उपस्थित झालेला। विवेकानंद पचायला फार हे जड आहे आणि कालपासून आजपर्यंत, कालही मी याच ठिकाणी असाच बोलत होतो आभार प्रदर्शनानिमित्त, आजही मी या ठिकाणी बोलतो आहे। काल मोहन बुवा जी कुबेर यांना आम्ही ऐकलं, आज दयाशंकरजी तिवारींना आम्ही या मालिकेत दुसऱ्यांदा ऐकलं, पण या दोन्ही लोकांनी इतका जड विषय इतक्या सहज आणि सोपा करून सांगावा, हे फार मोठं महत् कार्य आहे। हा या व्याख्यानमालेचा दुसरा दिवस आहे। या कार्यक्रमाला लाभलेले आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर श्री गोविंद प्रसाद उपाध्याय, श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाचे संचालक आवर्जून उपस्थित राहिले। आपल्या भाषणात त्यांनी विवेकानंदांचा वैश्विक विचार, त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन
वाराणसीचं आध्यात्मिक आणि शैक्षणिक महत्व आणि स्वामी विवेकानंदांना शिकागो धर्म परिषदेमध्ये आलेला अनुभव इथे कथन केला. अध्यक्ष श्री गोविंद प्रसादजी उपाध्याय यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आमचे लाडके आमदार श्री नागोजी गाणार, शैक्षणिक क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, स्वामी विवेकानंदांची शिकवण आणि प्रेरणा हीच फक्त या भ्रष्टाचारातून बाहेर काढेल अशी अपेक्षा त्यांना आहे. आम्हाला मार्गदर्शन केलं, प्रमुख उपस्थिती म्हणून पद भूषवलं. आम्ही आपले ऋणाईत आहोत. त्यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रमुख आकर्षण आता जे बोलून गेले, अखंड अस्खलित आणि रसाळवाणी स्वामी विवेकानंद पटवून देण्याचं महत्कार्य ज्यांनी केलं ते आजचे प्रमुख वक्ता श्री दयाशंकरजी तिवारी. भर्तृहरिणी असं एका ठिकाणी म्हटलं आहे की विद्वंत वंच नृपंत वंच नयनतुल्य कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. याचा सरळ आणि साधा अर्थ असा आहे की राजा आणि विद्वानाची तुलना होऊ शकत नाही. राजाची पूजा होते ती आपल्या साम्राज्यात होते, आपल्या प्रजेकरवीच होते, परंतु विद्वान मात्र सर्वत्र पूजला जातो, त्याची पूजा सर्वत्र होते. अशा प्रकारे दस सहस्रेशी वक्ता आपल्याला आज इथे लाभले. आपल्या मधाळवाणीनं त्यांनी विवेकानंदांची आध्यात्मिक ऊर्जा, तिबेटमध्ये एका कुटुंबातील स्वामीजींचं वास्तव्य, अखंड भारताचं केलेलं त्यांनी देशाटन, त्यांची विदेश यात्रा, अमेरिकेतील जीवनाची सुरुवात, हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रमुख रहिवासी जे राईट होते त्यांच्याशी झालेली विवेकानंदांची आध्यात्मिक चर्चा, शिकागो धर्म परिषदेचा उद्देश, स्वामीजींच्या पहिल्याच वाक्यावर 7,000 लोकांच्या टाळ्या, सार्वभौम सहिष्णुता, विवेकानंदांची हिंदुत्वाची व्याख्या, वेदाची परिभाषा, विविध धर्म आणि वृत्तपत्रांच्या व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया आणि त्याच्यानंतर सगळा घेतलेला धांडोळा जो होता, या रसपूर्ण भाषणानं आम्ही मंत्रमुग्ध झालो आणि कृतकृत्य झालो असं म्हणायला हरकत नाही. आणि अतिशयोक्ती होईल कदाचित, पण होऊनच जाऊ द्या. मी असं म्हणेल की शिकागोची धर्म परिषद याचं जे जिवंत चित्रण तुम्ही इथं उभं केलं, क्षणभरासाठी मला तरी कमीत कमी असं वाटून गेलं की ही ती धर्म परिषद आहे आणि स्वामी विवेकानंद स्वतः दयाशंकरजी तिवारीच बोलत आहेत आणि धर्माबद्दलचं विवेचन करा. क्षणभरासाठी तसं मात्र इतकं वास्तव चित्रण म्हणजे वाचलं आहे, सगळं आहे, पुस्तकांमधून घेतलेलं आहे, परंतु इतकं वास्तव चित्रण, त्याचं वास्तवदर्शी चित्र उभं होऊ शकते हे आज पहिल्यांदा अनुभवायला मिळालं. मी प्रमुख वक्ते श्री दयाशंकरजी तिवारी, अध्यक्ष स्थायी समिती मनपा नागपूर यांचा ऋणी आहो, मनापासून ऋणी आहो. श्रीकांतजी आगलावे इथे उपस्थित आहेत, आमच्या बजरंग दलाचे, आणि बऱ्याच काळापासून आम्ही संपर्कातही आहोत. खरं म्हणजे मला निलदावार साहेबांनी काल सांगितलं होतं की त्यांना थोडंसं काम आलं आणि ते बाहेर चालले गेले. कालही मी आठवण केली होती. आज मात्र आवर्जून उपस्थित आहेत, मी त्यांचा पण आभारी आहो. बोंद्रे सर विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता मंचाचे इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा मी आभारी आहो. चंद्रकांतजी बोंडे अध्यक्ष यशकीर्ती फाउंडेशन, राजरतन सिंगे सचिव यशकीर्ती फाउंडेशन, त्याचप्रमाणे या संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री नरेशजी कांबळे हे सुद्धा आपल्यात उपस्थित आहे, यांचे मी शतशः आभार मानतो. त्याचप्रमाणे युनिव्हर्सल केबल नेटवर्कचे संचालक येऊन गेले, त्यांनी हजेरी लावली, त्यांचाही मी ऋणी आहो. श्री अनिलजी सामरे संयोजक सार्धशती समारोह समिती विदर्भ यांनीही आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्यांचा मी आभारी आहो. रामकृष्ण मठ धंतोलीचे स्वामीजी इथे आलेले आहेत,
मी काल थोडासा विसरून गेलो होतो, क्षमा करा. पण कालही मी आभार मानायला पाहिजे होते. आज मनपूर्वक आपले आभार मानतो. श्री अजयजी निलदावार, प्रांत मंत्री विहिंप विदर्भ, यांचे सुद्धा आभार मानतो. श्री श्रीकांतजी पेंढारकर यांनी राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना हमें तो, निज हृदय का स्नेह कणकण में कणकण देव प्रतिमा पर चढाकर, हे गीत जेव्हा सादर केलं तेव्हा खऱ्या अर्थानं अंगावर रोमांच पुलकित झाले होते. या अत्यंत सुंदर गीतासाठी, त्याच्या प्रस्तुतीकरणासाठी मी आपले आभार मानतो. या सबंध कार्यक्रमाचं संचालन अत्यंत सूत्रबद्ध पद्धतीनं आणि एका माळेमध्ये गुंफण्याचं काम डॉक्टर मृणाल भड आणि मधुरा भड यांनी केलं. त्यांचे पण मी आभार मानतो. काल एक माझ्याकडनं पुन्हा दुसरी चूक झाली होती. इथे उपस्थित असलेले पत्रकार मंडळी, यांचे आभार मी मानले नव्हते. आज मात्र आवर्जून ते आठवण कालपासून संग्रही ठेवला आहे मी, आणि कालपासूनच या गोष्टीची आठवण ठेवली आहे की मी उद्या हे बोलीन. उपस्थित असलेल्या सगळ्या पत्रकार मंडळींचा आणि त्यांनी जे कव्हरेज आम्हाला दिलं, आजच्या पेपरमधून जे व्यक्त झालं आणि आमचा सहयोग दिला, त्याबद्दल आपले आभार मानतो. आणि सर्वात शेवटी आपण सर्व श्रोतृवृंद, तुकाराम महाराज म्हणतात की तुका म्हणे पाहिजे जातीचे येड्या गवाराचे कामन, हे सगळे जातीवंत श्रोते आज इथं बसलेले आहेत. आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि मी स्वतःला थांबवतो. धन्यवाद. वंदे मातरम, वंदे मातरम. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामला मातरम. वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, कुल्लकुसुमिद द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं. वंदे मातरं. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर द्रुत खर करवाले, अबला के नोमा तो बले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदलवारिणी मातरं. वंदे मातरं. तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदि, तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती, तो मारई प्रतिमा गडी मंदिरे, मंदिरे मातरं. वंदे मातरं. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरम् श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।